जो पनियाली घास होती है पानी वाली, ये वो है। जो ऊपर का हिस्सा था हरा वाला वो तो मछलियों ने खा लिया, लेकिन जो नीचे का तना है वो मैंने इकट्ठा करा है, ताकि हम इसको गला करके थोड़ा गोबर इस पे डाल करके पानी का छिड़काव करके वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वो हम अपने तालाब में भी यूज कर सकते हैं। और हम उसके जैसे कि हमने पेड़ पौधे लगाए हुए फूलों के या फिर सब्जी फलों के, उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब मैं कोई भी चीज फेंकती नहीं हूँ अपने तालाब पे से। कोई भी चीज है, कोई भी घास है, कोई भी चीज नहीं फेंकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। गोभी का अभी आपने बताया इतना उत्पादन हो गया कि गोभी का रेट नहीं मिल रहा था, बहुत मंदी हो गई थी, तो आपने उसको भी मछलियों को खिलाया। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत ही कहते हैं ना कि जो तजुर्बे का काम है, समझदारी का काम है। और ये पेड़ पौधे हमने लगाए। मैं अपने तालाब पे स्वयं खुद कार्य करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास 4-5 नौकर रहते हैं, क्योंकि अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमें उस चीज की समझ भी नहीं आएगी। हम कैसे क्या बताएंगे दूसरे को, वरना तो कहने के लिए तो ये लोकाट का पेड़ है। लोकाट जी, इस पर क्या फल आता है? क्या फल आता है? ये जो कुछ पीले पीले से के फल गुच्छे टाइप के आते हैं। अच्छा। लोकाट बोलते हैं। चलिए भैया, जो भी है आप सबने तो आलू कैच करो। ये मछली का फीड रखा हुआ है। ये हमारे की जानकारी के साथ साथ ये क्या है? ये हमारा राइस पॉलिश। हाँ, ये हमारा मछली का खाना है। अच्छा। क्योंकि राइस पॉलिश से जो ना बड़ा अच्छा मछलियों को खाना है, जो सारा देती है उसके बारे में जानकारी दे रही है। ये राइस पॉलिश है। राइस पॉलिश वगैरह हम एक चीज और कर सकते हैं। जैसा अगर कोई भाई हमारा महंगा राइस पॉलिश नहीं ले पा रहा है, तो आप जैसे देखते हो कि किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ता है जो मुरमुरे होते हैं, तो वेस्ट ही जाता है वो। आप वो वाला वेस्टिंग भी आप अपने तालाब में यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें नमक वगैरह होता है, उसमें मछली प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नमक तो हम तालाब को सफा करने के लिए वैसे भी 10 किलो डालना होता है जी। अच्छा, ये आपने लौकी और सेम ये बहुत बड़ा इसमें लगा हुआ है। लौकी है, लौकी। तो ये लौकी लगी हुई है। तो देखिए, आपने आज पूरा दिन लग गया। ये हमारे मित्र हैं। सही कह रहे हो। जो भी कार्य, जो भी कहीं जाना आना, किसी दिशा में कोई जानकारी जरूर आवश्यकता होती है, तो हम सभी मिलकर करते हैं। समाज इसमें हो। साथियों, आज हमें बड़ी खुशी हुई है और बड़े सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि मंजू कश्यप जी के आज हम तालाब पर आए और इन्होंने अपने तालाब का भ्रमण कराया और विस्तार से पूरी जानकारी दी। जो विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उस जानकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जो पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति जो चाहे वो जैविक खेती कर रहा हो या मत्स्य पालन कर रहा हो, ये अब व्यवसाय है एक। अब वो नहीं रहा जो जातिवाद और उस पर पहले घृणा करते थे। जो लोग नहीं करना चाहते थे आज वो कर रहे हैं हमारे काम को। कुछ लोग कहते हैं पुश्तैनी काम है, यही तक सीमित रह जाओगे। अब देखिए, ये तालाब है, तालाब देख रहे हैं। और एक चीज और बता दी मैं आपको, जो 10 जगह बची थी। एक छोटी सी बात और बता दूं फार्मर्स के लिए। देखो, ये आलू है, देखिए इन्होंने, और मैंने इसमें कोई खाद ही नहीं लगाया। देखिए, प्योर जैविक। और इसका सिर्फ इतना सुंदर दिखने का एक राज है। जैसे कि हमारे पास ये तालाब है, ये तालाब हमारे पास, ये देख लो कि सारा खाद पड़ा हुआ है। हम ये पानी ही इसमें यूज करते हैं। तो इसका यही इतना अच्छा ग्रोथ जो बना हुआ है, सिर्फ इस पानी की वजह से बना हुआ है। देखिए, कितनी आलू की कितनी अच्छी, कितनी सुंदर फसल है इनकी, जबकि इनका कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने आलू को लगाया। उसकी पूरी अगर हम तालाब का पानी, ये किसी पर भी कोई पत्ता आपको पीला दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस तरह से कीड़ा बिना बैठने का गोली मार दूंगी। गोभी है, आगे में गोभी लगाई, देखिए गोभी है, ये आलू है। और ये देखिए अमरूद, जिसको कहते हैं कि अभी लगा हुआ है। अरे हम लोग तो ये लगा हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं। इन्होंने अमरूद हमें लाए भी अपने तोड़कर। तो ये मंजू कश्यप जी का जो है, कहते हैं कि
बहुत ही सुंदर, जिसको हम कहते हैं ना कि सुंदर, यहाँ लोग बहुत आते हैं और हमारे अभी समाज के लोग भी आते हैं, जी जी वैज्ञानिक भी आते हैं, अभी लोग हमारे पर्यटक तौर पर आते हैं। तो इस तरह से अभी और इनका कार्य जारी है इसकी सुंदरता के लिए, यहाँ बहुत कुछ करने के लिए। तो आज हमने इनसे बहुत सीखा, बहुत बातें की, समय इनका बहुत लिया, इन्होंने हमें मान सम्मान सब दिया। इसके लिए इनके हम तहे दिल से आभारी हैं और इनका धन्यवाद करते हैं और इनके लिए शुभकामना भी करते हैं कि आप एक नई ऊर्जा के साथ आपके कदम ऐसे ही सदा बढ़ते रहें। अभी मैं थोड़ा एक बात और बताना चाहूँ, बड़ी अहम बात है ये। अभी मेरे ही तालाब के पास एक गेहूं की खेती होती है, जो कि उनकी पहले ट्यूबवेल खराब हो गई थी, तो हमारी भी ट्यूबवेल चल नहीं पा रही थी इस समय, कुछ बिजली कनेक्शन प्रॉब्लम थी, तो उनको पानी चाहिए था। उन्होंने हमारे तालाब से पानी लिया, हालांकि मैं मना कर रही थी कि मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि ये पानी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है, एक खाद का प्रयोग करता है। तो उनके तालाब उनके जो गेहूं है, उन गेहूं में से जो पहले कभी गेहूं निकलता था तो बहुत कम निकला, और ये पानी यूज करने के बाद वो डबल हो गया, डबल हो गया। फिर हमने जो हमने फिर उसको अगली साल उनकी ट्यूबवेल ठीक हो गई, हम पानी लेने की कोई नौबत आई नहीं। तो उन्होंने कहा कि मंजू, हमने तो आपके तालाब में से पहले पानी लिया तो हमारी फसल बहुत अच्छी और नाज बहुत हुआ उसमें से, कई क्विंटल हमें उससे प्राप्त हो गया, लेकिन अब के तो हमारे गेहूं हल्के हो रहे हैं। मैंने कहा जी पानी गे लो। तो मतलब ये तालाब का पानी अगर जैसे गर्मी में गर्म हो जाता है, पानी हम चलाना हमारा जरूरी है, तो हम इस पानी को फसल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें खाद का काम कर देता है। मंजू जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जो जिन बातों का हमें भी नहीं पता था जब हम जाते रहते हैं लोगों के बीच में, आज वो बातें भी आपने बताई। और खेती के बारे में, चाहे वो मत्स्य पालन के बारे में हो या जैविक खेती के बारे में हो, आपने जो उदाहरण दिए सफलता के तौर पर हमने देखा। और आज आपका ये तालाब का हमने भ्रमण किया। यहाँ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, काफ़ी राजनीतिक लोग भी, बहुत सारे लोग आते हैं और आपके कार्यों की सराहना करते हैं। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे साथ जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर एडवोकेट हरमन कश्यप जी और गोपी कश्यप जी, देखो ये तो आप लोगों का बड़ापन है, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं कर पाई हूँ, वरना मेरी कोई ऐसी वो नहीं थी। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद बना ऐसी रहे, बस यही मैं आप लोगों से दुआ आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, यदि हमारा ये विचार आपको अच्छा लगे तो इस पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है जो मंजू देवी को आप देना चाहते हैं, वो भी अपने विचार रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं अगर अच्छा सुझाव है तो मैं अपने बड़े भाई के नाते वो सलाह को जरूर मानूंगी कि भाई मेरे किसी बड़े भाई ने या फिर मेरे पिता समान ने मुझे कुछ अच्छी सलाह दी है, मेरी बहन बेटी ने, तो मैं उस सलाह पे जरूर फोकस करूंगी और मैं करना भी चाहूंगी और दूसरों को बताऊंगी भी कि ऐसा आप कर सकते हो, मेरे बड़े ने अच्छी मुझे ये सलाह दी है। अभी कुछ कृषि केंद्र विज्ञान से कुछ लोग आए हुए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा भी समय बहुत हो गया। हम आए हुए हैं, आपको मतलब जो है काफी समय हो गया और हमने आपसे बातचीत की, और बात जो हमने